सोचिए क्या होता है जब किसी गांव पर एक अनदेखी, एक अलौकिक शक्ति का साया मंडराने लगता है। चलिए, आज हम चलते हैं रामपुरा गांव की उस डरावनी कहानी में, जहां डर और अंधविश्वास के बीच की लकीर, जानते हैं, बिल्कुल मिट सी गई थी। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले, गांव में डर कैसे फैला। फिर, श्राप का पहला शिकार कौन बना। उसके बाद, सुरागों की तलाश। फिर उस डायन का बदला, और आखिर में वो आध्यात्मिक लड़ाई। तो कहानी शुरू होती है गांव के चौपाल से, एक ऐसी जगह जहां लोगों की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था और जुबान पर बस एक ही बात थी, कानाफूसी थी, काले जादू की। तो चलिए सीन सेट करते हैं। जगह है रामपुरा गांव, और वहां ना दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। पता है, वो तूफान से पहले वाली खामोशी होती है, बस वैसा ही कुछ। और गांव वालों का ये डर वो यकीन में तब बदलने लगा जब कई लोगों ने उस पुराने पीपल के पेड़ के पास एक औरत को देखा, काली साड़ी में। और ये वही पेड़ था जिससे गांव की ना जाने कितनी कहानियां जुड़ी हुई थी। तो इस पूरे खौफ का पहला निशाना कौन बना? रीना, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी बस कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब गांव वाले डर रहे थे टोटके से। ये टोटका होता क्या है? असल में ये एक तरह का काला जादू है, जिसका मकसद सीधा सा होता है, या तो किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेना। और रीना का डरना कोई मामूली डर या वहम नहीं था। उसने खुद अपने पति को बताया कि कैसे उसे लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और उसने अपने बिस्तर के पास एक परछाई देखी थी, जिसके हाथ में एक खोपड़ी थी। सोचकर देखिए, बहुत जल्द ये सिर्फ डर की बात नहीं रह गई। रीना का जिस्म और दिमाग दोनों पर उस अनदेखी शक्ति का कब्जा होने लगा था। अब जब रीना की हालत बिगड़ने लगी तो गांव वालों ने और वहां के पंडित जी ने मिलकर फैसला किया कि इस श्राप की जड़ तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि अब एक एक पल बहुत कीमती था। और पहला सुराग वो मिला कुछ बच्चों को, जो गांव के तालाब के पास खेल रहे थे। और ये एक ऐसा सुराग था जो उनके सबसे बुरे डर को सच साबित करने वाला था। वहां क्या मिला? ढेर सारे नींबू, कोयले की राख और लाल धागे में बंधी हुई जानवरों की हड्डियां। ये सारे टोटके के पक्के निशान थे। अब तो बिल्कुल साफ था कि गांव पर किसी ने काला जादू किया है। इसके बाद गांव के चौकीदार ने कुछ ऐसा बताया कि सबका ध्यान वापस उसी पीपल के पेड़ की तरफ चला गया, वही पेड़ जहां से ये सब शुरू हुआ था। और वहां उन्हें वो चीज मिली जिसने पूरी कहानी साफ कर दी। मिट्टी की एक गुड़िया जिस पर लिखा था रीना। अब तो कोई शक बचा ही नहीं था, ये शाप सीधा रीना पर किया गया था। तो इन सुरागों ने गांव वालों को उस शख्स तक पहुंचा ही दिया, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ ना, उसने सबको बिल्कुल हिलाकर रख दिया। तो सब गांव वाले सारे सबूत इकट्ठे करके सीधे उस काली साड़ी वाली औरत के पास पहुंच गए और उन्होंने सीधा पूछा, कौन हो तुम और क्यों पूरे गांव को श्राप दे रही हो? और उस औरत का नाम था जगनी, वही जगनी जिसे पास के गांव से निकाल दिया गया था। उसने मान लिया, हाँ, ये सब मैंने किया है, लेकिन उसने बताया कि इसके पीछे सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा दर्द छिपा है। तो जगनी का मकसद देखा जाए तो सिर्फ बुराई करना नहीं था, ये उसके दुख से, उसकी तकलीफ से पैदा हुआ था। जब गांव वालों ने उसे निकाल दिया, उसे अलग थलग कर दिया, तब उसने बदला लेने के लिए इस काले जादू का रास्ता चुना। और रीना उसका पहला निशाना बनी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां एक आखिरी लड़ाई होनी थी। एक तरफ अच्छाई, दूसरी तरफ बुराई, और दांव पर लगी थी रीना की आत्मा और पूरे रामपुरा गांव का भविष्य। तो देखिए, एक तरफ थी पंडित जी की शक्ति, उनके पवित्र मंत्र, उनका गंगाजल, और दूसरी तरफ थी जगनी की शक्ति, खून से किया गया जादू और उसके बुलाए हुए प्रेत, यानी ऐसी आत्माएं जिन्हें उसने अपने कब्जे में कर रखा था। और फिर शुरू हुई वो टक्कर। जगनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, 3 प्रेत आत्माओं को बुलाया, लेकिन पंडित जी के मंत्रों के आगे उसकी एक न चली। वो दर्द से चीखने लगी, और जैसे ही पंडित जी ने रीना पर गंगाजल छिड़का, एक धुएं का बादल सा रीना के जिस्म से निकला और सीधा जगनी के मटके में समा गया। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, मटका टूट गया, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और जगनी खुद राख बनकर हवा में उड़ गई। जगनी तो चली गई, पूरे गांव को फिर एक हवन से, एक पवित्र अग्नि से साफ किया गया।
रीना भी बच गई, लेकिन उस श्राप का साया, उसका खौफ, वो हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस पीपल के पेड़ के पास से अजीब आवाजें आती हैं। और ये बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई श्राप टूटता है तो क्या उसका साया सच में हमेशा के लिए चला जाता है, या फिर वो बस सही वक्त का इंतजार करता है वापस आने के लिए।